आज आज बच्चों जितने भी एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, कहाँ के बच्चों, एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यार, उनके लिए ये वीडियो इतनी खास होने वाली है ना, इतनी खास होने वाली है कि अब मैं क्या बताऊं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या नया खास करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न बैंक के निर्माण जो किए उनका नाम है, और ये आप लोगों की क्या दी हुई है, ब्लूप्रिंट दी हुई है, ठीक है। फिर यार बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो यार ये आप लोगों को क्या दी हुई है, एक इकाई एक दी हुई है, इकाई एक, ये जो आपके सही विकल्प दिए हुए हैं यार, इसको मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है। कितना करवा दिया, पूरा का पूरा करवा दिया है। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन को खोलिए, उधर मैंने पूरी पूरी वीडियो की लिंक दे दी है, उधर से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, वो आप लोगों को यूट्यूब में यार, यूट्यूब में वो आप लोगों को कोई ना बताया होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आप लोगों को इतना भी बारीकी से ना पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि मैं आज आप लोगों को इतना खास बताने वाला हूँ, इतना खास बताने वाला हूँ यार, कि अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, 3 अंक का प्रश्न। कितने अंक का, 3 अंक का। बच्चों मैंने 2 अंक के भी प्रश्न बता दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी वीडियो की लिंक दे दिया हूँ, उधर से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। जो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बच्चे रखे हैं, जो हमारे चैनल की वीडियो को रेगुलर देखते हैं, उनको पता होगा यार कि हमारे चैनल में किस तरह की पढ़ाई होती है। मैंने आप लोगों को हिंदी का, किसका बच्चों, हिंदी का पूरा प्रश्न बैंक रटा दिया है। किसका, हिंदी का पूरा रटवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक हमारी सीरीज चल रही है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 3 अंक के प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखिए। तो बच्चों इसमें क्या बोला है कि महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें बच्चों, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या करना है बच्चों, अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को इसका आंसर अपनी कॉपी में लेकर बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए हैं किसमें, हमको क्या करना रहा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताने रहे, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा प्रश्न है कितने अंक का, 3 अंक का, तो हमको 3 अंक का तैयार करना है। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर आप लोगों को एक याद करना है तो करिए, नहीं करना है तो ना करिए। इसमें आपको मुख्य रूप से कितने याद करने हैं बच्चों, 3 याद करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या बोला है कि महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। किसमें, नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है बच्चों, महाकाव्य में, ठीक है ना। आप लोगों को यार मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पूरी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देकर पढ़िए, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या बोला है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है, ठीक है ना। जीवन के नायक के किसी नायक के जीवन के एक खंड का वर्णन होता है, और महाकाव्य में बच्चों संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या बोला है दूसरे में कि महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। किसमें कई छंदों का प्रयोग होता है बच्चों, महाकाव्य में होता है। और खंड काव्य में केवल एक छंदों का प्रयोग होता है। एक छंद का केवल प्रयोग किस में होता है बच्चों, खंड काव्य में होता है, ठीक है ना। और देखिए महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में विभाजित है बच्चों, अनेक सर्गों में। और जो खंड काव्य होता है बच्चों, वो कितने सर्गों में विभाजित होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्ग में विभाजित होता है। तो बच्चों आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे में, ठीक है ना। तो यार मैं आप लोगों को जितना बताता हूँ ना, तो आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखिए बच्चों कि दूसरा में क्या बोला है बच्चों, कि देखिए बच्चों दूसरा में अब क्या बोला है। बच्चों दूसरा में बोला है कि पाठ मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। किसमें किसमें बच्चों, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक में क्या लिखना है बच्चों, आप लोगों को अंतर लिखना है। तो चलिए बच्चों इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसको समझिए। पाठ मुक्तक बच्चों पढ़े जाते हैं, ये किसका है बच्चों, ये जो दिया है ये पाठ मुक्तक है। और जो ये साइड दिए हुए हैं ये क्या है बच्चों, इतना से ये जो लाइन दिया हुई है ये गेय मुक्तक के दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग बाकी इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बताता हूँ मैं आप लोगों को। पाठ मुक्तक पढ़े जाते हैं और बच्चों गए मुक्तक ये गाए जाते हैं, ठीक है ना। और बच्चों पाठ मुक्तक एक ही भाव की गहनता होती है, किसमें, पाठ मुक्तक में। समझते जाइए आप लोग इसको ध्यान से, ठीक है ना। और गेय मुक्तक में संगीतात्मक होती है। गेय मुक्तक बच्चों बोलने से ही पता चलता है, गेय यानी कि गाता हुआ चीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो गेय मुक्तक गाए जाते हैं, संगीतात्मक होती है, जब गाएंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा, संगीत उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और देखिए कि
पाठ मुक्तक इसके कवि कौन कौन है बच्चों? इसके कवि हैं बिहारी कबीर रहीम है, ठीक है ना। और गय मुक्तक के कबीर कौन कौन से हैं? गय मुक्तक के कबीर हैं बच्चों तुलसीदास, बोले तो सॉरी बच्चों, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे में। तो बच्चों अब देखिए तीसरा, आप लोग देखिए कि इसमें क्या बोला है, मात्रिक एवं वार्णिक छंद में अंतर, ठीक है ना। किसमें किसमें बच्चों? मात्रिक छंद में एवं वार्णिक छंद में। तो बच्चों एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पास एक और बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ कि बच्चों मात्रिक छंद किसको कहते हैं? मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? मात्रिक छंद कहते हैं। और जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? वार्णिक छंद कहते हैं, ठीक है ना। तो यार मैं आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतना अच्छा आप लोगों को यूट्यूब में कोई ना बताता होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके आंसर। देख सकते हैं बच्चों आप लोग, जैसा कि देखिए मात्रिक छंद, ये है मात्रिक छंद, बोलते ये है वार्णिक छंद, ये है मात्रिक छंद, ठीक है ना। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना पर आधारित होता है। कौन बच्चों? वर्णों की गणना पर कौन आधारित होता है? वार्णिक छंद, ठीक है ना। मात्रिक छंद की गणना मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है। कौन मात्रा की गणना पर आधारित होता है बच्चों? मात्रिक छंद, ठीक है ना। फिर वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम रहता है। किसमें एक सा क्रम रहता है बच्चों? वार्णिक छंद में। और मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण का क्रम एक सा नहीं रहता है। मात्रिक छंद का क्रम एक सा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से यार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ले लिया होगा आंसर, तो चलिए चलते हैं। अब बच्चों अब आप लोग देखिए इधर इधर क्या बोला है बच्चों? चौथे में बोला है कि संचारी भाव एवं स्थायी भाव में क्या करिए बच्चों? अंतर लिखिए। तो चलिए बच्चों इसको भी हम लोग अपनी कॉपी में देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसमें स्थायी भाव और संचारी भाव में हमको क्या करना रहा बच्चों? अंतर करना रहा, ठीक है ना। तो बच्चों ये भाव स्थायी भाव, ये भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से रहते हैं। सहृदय के चित्त में कैसे रहते हैं बच्चों? स्थायी रूप से रहते हैं। और ये भाव हृदय में चित्त में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर बच्चों अब दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा में क्या बोला है? दूसरा में बोला है कि आप लोगों को इसमें कितने लिखना है बच्चों? 3 लिखना है ना। तो 3 लिखना है जब आप लोग, तो बच्चों आप लोग 3 लिखना है तो आप लोग एक ठो इसको छोड़ दीजिए। आप लोग इसको लिख लीजिए। इसमें क्या है? स्थायी भाव की संख्या 10 होती है और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बच्चों? 33 होती है, ठीक है ना। फिर स्थायी भाव लंबे समय तक बने रहते हैं और संचारी भाव क्षणिक भर के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों अगर आप लोग इसको भी याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा और आप लोगों का बुद्धि ज़्यादा तेज होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है ना, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक बच्चों। अब बच्चों आप लोग देखिए इसमें क्या बोला है कि विभाव व अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें किसमें बच्चों? विभाव और अनुभाव में अंतर आप लोगों को स्पष्ट करना है। तो चलिए यार इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा कि अनुभाव और विभाव में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा कि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसकी बच्चों? आश्रय, आश्रय यानी व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। और स्थायी स्थायी भाव का जो कार्य होता है उसे विभाव कहते हैं, ठीक है ना। स्थायी भाव का जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। फिर अनुभाव के 4 भेद होते हैं और इसके 2 भेद होते हैं। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अभी थोड़ी सी फ़ोन वो रहा तो आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं। तो बच्चों आप लोग जैसा देख सकते हैं यार मैंने आप लोगों को 3 का 3 पूरा का पूरा इनमें से करवा दिया है, ठीक है ना। तो अभी तक यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है प्रश्न बैंक से जुड़ी तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, उधर से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।